मैं हूं आंचल आनंद। मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई बेहाल हो गई है। घंटे भर की बारिश में सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। हिंद माता, परेल, अंधेरी, चकाला में सड़कों पर घुटने तक पानी भरा है, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंगती हुई सड़कों पर नजर आ रही हैं। ट्रैफिक लगभग थम सा गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से लोकल 15 से 20 मिनट तक देरी से चल रही है। सेंट्रल रूट की ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से रेंग रेंग कर सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं, मौसम की पहली बारिश है जिसका मुंबई वासियों को अरसे से इंतजार था, क्योंकि देश भर में ही मानसून न सिर्फ लेट आया है बल्कि काफी कम भी रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कहीं कहीं पर सड़कों पर गाड़ियां खराब पड़ी हैं कोनों में, तो वहीं पर जो गाड़ियां निकल भी रही हैं सड़कों पर, वो किस तरह से ट्रैफिक की समस्या से जूझ रही हैं, क्योंकि पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं मुंबई की सड़कें। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। जुहू, परेल, हिंद माता और अंधेरी 4 मुख्य इलाके हैं मुंबई के, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी हर सड़क पर जगह जगह पर भरा हुआ है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं परेल में एक तस्वीर वो भी है जहां बीएमसी ने बाकायदा सड़कों से पानी निकालने के लिए, नालों से पानी निकालने के लिए पंप की व्यवस्था की है, लेकिन हर साल की तरह हमेशा ही ये स्थिति चरमरा जाती है जब बिल्कुल भी बारिश होती है और यहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। बीएमसी की पोल पूरी तरह से खुलकर रह जाती है। आधे घंटे से 40 मिनट तक बरसात हुई नहीं मुंबई में कि कई इलाकों से जल जमाव की खबरें जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं। इस वक्त मैं हिंद माता में खड़ा हूं और आपको तस्वीरें दिखा दूं यहाँ पे कि जल जमाव की स्थिति जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो पानी निकालने का काम जरूर, मैं खड़ा हूं और आपको तस्वीरें दिखा दूं यहाँ पे कि जल जमाव की स्थिति जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो पानी निकालने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पानी यहाँ पे भर गया है और लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं। कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरों में दिखाएं, बस स्टॉप जो है वो आधा से ज्यादा डूब चुका है फिलहाल यहाँ पे, और बच्चे जो है जो स्कूल से भी निकले हैं वो जरूर इस ये जो जल जमाव की स्थिति उसका लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन जो ट्रैफिक से जाने वाले लोग हैं, जो अपने गाड़ियों से सफर कर रहे हैं लोग, उनको दिक्कतें हो रही हैं। बीएमसी के कर्मचारी सड़कों पे जरूर हैं, लेकिन आधे घंटे में स्थिति जो है वो यहाँ पे हुई। आधे घंटे यहाँ पे बारिश हो रही, उसके बाद इतने जल जमाव की स्थिति हुई है। तो अगर पूरे दिन बरसात होती है, जैसा मुंबई में हम अमूमन देखते हैं कि बारिश पूरे दिन होती है, तब क्या हाल होगा। बीएमसी के दावे हर साल की तरह इस बार भी धरे के धरे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जल जमाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है। यहाँ पे बारिश का इंतजार, बरसात का इंतजार मुंबईकर बड़ी शिद्दत से कर रहे थे, क्योंकि काफी दिनों से कहा जा रहा था कि बारिश अब होगी, कब होगी। मौसम विभाग लगातार अनुमान लगा रहा था, लेकिन बुधवार को सवेरे से रुक रुक कर तेज बारिश और धीमी बारिश दोनों हो रही है। लेकिन फिलहाल बारिश ने शुरुआत में लोगों ने एंजॉय किया, मजे लिए उसके, लेकिन अब जब दफ्तर जाने का वक्त है, सड़कों पे जिस तरीके से जल जमाव की स्थिति हो रही है, उससे लोगों को दिक्कतें होनी स्वाभाविक हैं। कैमरामैन संतोष बंगेरा के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। और जुहू में तो अमिताभ बच्चन के घर के बाहर भी पानी भर गया है। पौष इलाकों में भी बीएमसी की तैयारियों की कैसे खुल गई है पोल, बता रही है हमारी सहयोगी सुनीता गौड़। मुंबई में बरसात की शुरुआत हो गई है और शुरुआत भी इस कदर हुई कि मुंबईकरों को राहत तो मिली है, लेकिन साथ ही मुंबईकर परेशानियों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त मैं खड़ी हूँ मुंबई के सबसे पौष इलाके जुहू में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे अमिताभ बच्चन, महानायक सदी के अमिताभ बच्चन का बंगला है, और वहां की हालात आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो पहले ही बरसात में ये जो जुहू इलाका है वो पूरा डूबता हुआ नजर आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं, ये अमिताभ बच्चन जी के घर के बाहर का नजारा है। ये सामने की रोड है जहां पर आप खुद देख सकते हो किस तरीके से जो बरसात के कारण, 2 घंटे के बरसात के कारण यहाँ पर पूरा पानी का जमावड़ा हो गया है। जल स्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर बरसात अभी भी शुरू है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी भी तरीके का बीएमसी के
कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशान लोग नजर आ रहे हैं। ऑटो रिक्शा है वो बंद होते हुए नजर आ रही है। आपको दोबारा बताना चाहूंगी, ये जो इलाका है वो अमिताभ बच्चन के घर के सामने का इलाका है। जुहू का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पर किसी भी तरीके का बीएमसी के कार्यकर्ता भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो पहली बार इस कदर भर गया है। गाड़ियां जो यहाँ से गुजर रही है वो बंद हो जा रही रास्ते में। कई ऑटो रिक्शा आप देख सकते हैं किस तरीके से बंद पड़ गई है और लोग उसे धक्का मार मार के उसे किनारे तक लेके जा रहे हैं, ताकि उसमें जो पानी भर गया है पानी गाड़ी में से निकाला जा सके। कई वादे किए थे बीएमसी ने कि जो पानी है वो इस बार नहीं भरेगा कहीं भी इलाके में, ये सभी इलाके की जो साफ सफाई की गई है अच्छे से। लेकिन अब आप खुद देख सकते हैं आपके सामने किस तरीके से बीएमसी की पोल खोल हुई है। कैमरा पर्सन आशीष चावला के साथ सुनीता गौर, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो आपने देखा कि अमिताभ बच्चन के घर के बाहर किस किस्म का हाल था, यानी कि सेलिब्रिटी हो या आम आदमी, अमीर हो या गरीब, अब जो ये जल भराव की स्थिति आप देख रहे हैं 4 तस्वीरों में, जुहू, परेल, हिंद माता, अंधेरी और अलग अलग इलाकों में, यह हर साल की कहानी है। हर साल होता है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं, रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि घमासान बारिश कई घंटों तक चल रही हो, लेकिन इसके बावजूद स्थिति देखिए, बीएमसी की पूरी तरह से पोल और बीएमसी के जो दावे रहते हैं हर साल की तरह वो खोल के रख दिया है। परेल में भी सड़कों पर पानी भर गया है। बारिश की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेल रेलवे स्टेशन से राजेश कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं परेल स्टेशन पे खड़ा हूं। ये महत्वपूर्ण स्टेशन है क्योंकि ये हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन दोनों की ट्रेनें जो है वो यहां से गुजरती हैं। फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि हार्बर लाइन की सेवाएं पूरी तरीके से बंद है फिलहाल। साथ ही सेंट्रल लाइन की अगर बात करें तो 15 से 20 मिनट की देरी से ट्रेनें चल रही हैं। भारी संख्या में भीड़ जो है सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन के स्टेशनों पर फिलहाल नजर आ रही है। लोग जो निकले थे घरों से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उन्हें देरी हो रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए, कहाँ जाना था, कितनी देर से वेट कर रहे हैं? करीबन 45 मिनट हो गए इधर परेल स्टेशन पे और हम लोग अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बारिश की वजह से ट्रेनें बहुत लेट है। कितनी देर से इंतजार? हम भी 1.5 घंटे से यहाँ पे वो इंतजार कर रहे हैं और गाड़ी अभी तक आ नहीं रही है। एक गाड़ी गई तो यहाँ पे इतनी भीड़ है कि हम पकड़ भी नहीं पा रहे गाड़ी। उसने तमाम दावे किए थे, लेकिन कई जगहों पर सेंट्रल और हार्बर लाइन में ट्रैक्स पे भी पानी आया, उसकी वजह से ट्रेन है वो धीमी रफ्तार से चल रही है। परेल स्टेशन है, यहाँ पे पिछले 45 मिनट में सिर्फ एक ही ट्रेन आई है। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, लोगों को अपने दफ्तर पहुंचना था, लेकिन फिलहाल देर हो रहे हैं अपने दफ्तर पहुंचने में। हार्बर लाइन की ट्रेनें कब शुरू होंगी इसके बारे में रेलवे विभाग अभी फिलहाल कुछ बता नहीं रहा है। कैमरामैन संतोष बंगेरा के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। चलिए, मुंबई में इस वक्त क्या हाल है, हम सीधे चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। हिंद माता से हमारे साथ राजेश जुड़ेंगे और साथ ही साथ जुहू से हमारी सहयोगी सुनीता हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। सबसे पहले राजेश के पास चलते हैं। राजेश, कुछ ही घंटों की बारिश हुई है जिसका मुंबई वासियों को बहुत देर तक इंतजार था, तो आपको मुबारकबाद दूं इस वक्त, या फिर अफसोस जताऊं कि एक बार फिर से आपको सफर करना पड़ेगा, क्योंकि घंटों जाम, जल भराव, इन सब दिक्कतों से मुंबई वालों को सामना करना पड़ेगा? देखिए आजकल सवेरे का जो वक्त था, सवेरे 6 बजे से लेकर 8 से 9 बजे तक का, तब तक जो बारिश हो रही थी लोग एंजॉय कर रहे थे, मजे ले रहे थे, क्योंकि बारिश का इंतजार काफी दिनों से लोग यहाँ मुंबई में कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दफ्तर जाने का वक्त शुरू हुआ और बारिश भी उसी वक्त तेज हो गई, सड़कों पे जल भराव की स्थिति जो है बहुत मुंबई के कई इलाकों में देखी गई। साथ ही जो लो लाइंग एरियाज है, जो निचले इलाके हैं मुंबई में, वहां पे जल भराव की स्थिति काफी ज्यादा हो गई। इस वक्त मैं हिंद माता में खड़ा हूं और अभी तो फिलहाल पानी जो है वो यहां से निकल गया है, लेकिन जो 10 से 12 और 12 बजे तक का वक्त था उस दौरान बारिश काफी तेज थी और बीएमसी के दावे जो थे वो, उनकी पोल जो खुलती है यहाँ नजर आ रही थी। बड़े बड़े पंप जरूर यहाँ पे लगाए गए थे, लेकिन पानी घुटनों तक भरा हुआ था। कई जगह पे ट्रैफिक को था वो डाइवर्ट किया गया। हालांकि जब बारिश 12 बजे के बाद थोड़ी बारिश की रफ्तार कम हुई, उसके बाद पानी निकल गया है और फिलहाल ट्रैफिक दक्षिण मुंबई में, जहां पे हिंद माता में इस वक्त मैं खड़ा हूं, वहां पे सामान्य होती नजर आ रही है। जी आंचल। जुहू से हमारी सहयोगी सुनीता भी लगातार जुड़ी हुई है, लगातार इलाके में मौजूद हैं। सुनीता, हमने देखा किस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि अमिताभ बच्चन के घर के बाहर तक जल भराव था, यानी कि सेलिब्रिटी हो या आम आदमी, ये एक ऐसी समस्या है, चाहे पॉश इलाके ही क्यों ना हो, सड़कें वहां पर भी खराब हैं, बीएमसी वहां पर भी पंप सही समय पर नहीं लगाती है, कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है जो सामान्य ट्रैफिक चल सके।
बिल्कुल आंचल, मुंबई करों की बात करें तो मुंबई कर कई दिनों से ये इंतजार में थे कि बरसात कब हो और आज सडनली जो बरसात हो गई सुबह से, पहले तो लोग बड़े खुश थे, ठीक है राहत मिली है उनको बरसात से, लेकिन जैसे ही दफ्तर जाने की और स्कूल जाने की बात आई और समय आया तो तभी लोग जब घर से बाहर निकले तो वो काफी परेशान होते हुए नजर आया। कुछ मैं बात करूं सबब की, तो सबब के जो कई इलाके हैं, मुख्य इलाके अंधेरी सबवे, मिलन सबवे और खार सबवे और साथ ही जुहू, जहाँ पर इतना जल भराव हो गया था कि जो लोग हैं वो काफी परेशान हो गए थे। भले ही जो वाहन चालक हो, जो पैदल जा रहे हैं, सभी लोग परेशान हो गए थे क्योंकि घुटनों तक पानी भर गया था। और यहाँ पर भी बीएमसी की एक बार फिर से पोल खुली है क्योंकि अभी तक जो वाटर पंपिंग की बात करें तो वही कहीं भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जो जल भराव की जो स्थिति निर्माण होती है उसको निकालने में जो काम आती है। और आपको बता दें इस वक्त मैं जुहू इलाके में खड़ी हूँ और आपको ट्रैफिक का हाल भी बताना चाहूंगी। अपने कैमरामैन से कहूंगी कि बताएं किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो स्लो मूविंग यहाँ पर हो रही है। और ट्रैफिक इस वजह से हो रही है क्योंकि आगे अमिताभ बच्चन के बंगले की बात करें तो जो सिग्नल पे पड़ता है और वहीं पर जो जल भराव की स्थिति है वो अभी भी कंटिन्यू हुए है। और बीएमसी के जो कर्मचारी है वो पल पल वहाँ पर आ रहे हैं और जहाँ पर कचरा जमा हुआ है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सारे कचरे वहाँ से निकल जाएंगे वैसे जो सारे जो पानी है वो निकल जाएंगे वहाँ से, जिस वजह से जो ट्रैफिक है यहाँ पर स्लो मूविंग हो गया है। और कई लोगों से स्लो मूविंग है, पहले तो मूव ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल वो भी काफी परेशान थे, कह रहे थे कि किस तरीके से। राजेश, ये आपसे जानना चाहेंगे कि अभी मौसम विभाग का क्या कुछ कह रहा है, आगे की क्या प्रेडिक्शन है, आज कैसा मौसम रहेगा और जिस तरह से सुबह ऑफिस गोअर्स को प्रॉब्लम हुई है, क्या शाम में भी यही स्थिति रहेगी या फिर बारिश अब थम जाएगी? देखिए, मौसम विभाग से जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि पूरे दिन इसी तरीके से रुक रुक के बारिश होती रहेगी। हाँ, सवेरे जिस तरीके से तेज बरसात मुंबई ने देखी वो पूरे दिन नहीं होगी, लेकिन बारिश जरूर होती रहेगी मुंबई में पूरे दिन। और बारिश जब होती है मुंबई में आंचल तो सड़कों का बुरा हाल होता है और साथ ही रेलवे का भी बुरा हाल होता है। तो गाड़ियां खराब होती हैं सड़कों पर, जिसके वजह से ट्रैफिक जाम लगता है। और अगर आपको रेलवे की बात करूं तो सेंट्रल और हार्बर लाइन की बात करूं तो हार्बर लाइन पूरी तरीके से ठप है। बताया जा रहा है कि कुर्ला स्टेशन पे कुछ तकनीकी दिक्कत हुई है बारिश की वजह से, उस वजह से अप और डाउन लाइन दोनों बंद है। सेंट्रल लाइन की ट्रेनें जो है वो 20 मिनट देरी से चल रही हैं। राहत की बात यह है कि वेस्टर्न लाइन की ट्रेनें जो हैं वो समय पे जरूर चल रही हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है क्योंकि बारिश की रफ्तार जो है वो जरूर कम पड़ी है। इस वजह से अगर बारिश ने फिर रफ्तार पकड़ी तो फिर से स्थिति जो है वो चिंताजनक बन सकती है। जी आंचल। राजेश, आप बता ही रहे थे लाइफलाइन के बारे में मुंबई की, जो कि मेट्रो है। ऐसे में ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी की लोकल्स की क्या स्थिति है, क्या शाम तक जो प्रॉब्लम्स आपने गिनाई हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी? देखिए, रेलवे डिपार्टमेंट से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि हार्बर लाइन में जो सेवाएं ठप हुई हैं वो तकनीकी दिक्कत बारिश की वजह से आई है, उस वजह से हुई है, उसे ठीक करने का काम चल रहा है। लेकिन वक्त कितना लगेगा ये बताने को तैयार नहीं है। हम परेड रेलवे स्टेशन पे गए थे, वहां पे अनाउंसमेंट हो रही थी, घोषणा की जा रही थी कि हार्बर लाइन की ट्रेनें बंद हैं, लेकिन कब शुरू होंगी वो घोषणा में भी नहीं बताया जा रहा था। हाँ, इतना जरूर बताया गया कि जिनके पास हार्बर लाइन की टिकट है वो मेन लाइन में, सेंट्रल लाइन में या वेस्टर्न लाइन में सफर कर सकते हैं। लेकिन हार्बर लाइन मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है, अगर ये ट्रेनें ठीक नहीं हो तो लोगों को खासी दिक्कत होगी। सेंट्रल लाइन की ट्रेनें जो है वो 15-20 मिनट की देरी से चल रही हैं। वो कहीं कहीं पे ट्रैक पे पानी भरा है, अगर बारिश की रफ्तार कम होती है तो पानी निकलेगा और ट्रेनें फिर सामान्य तरीके से चल पाएंगी। वेस्टर्न लाइन की ट्रेनें अपने समय से चल रही हैं आंचल, तो अगर बारिश की रफ्तार कम होती है तब ट्रेनें ठीक समय पे चलेंगी, दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन रफ्तार जैसे कि हमने सवेरे 10 बजे से 12 बजे के बीच में देखा, अगर रफ्तार वही तेज होती है फिर से बारिश की, दिक्कतें फिर से होंगी आंचल। यानी कि सब कुछ इंद्रदेव रेन गॉड पर निर्भर करता है क्योंकि बीएमसी तो शायद अपना काम समय पर करती नहीं है। सुनीता गौड़, आप भी लगातार सुबह से नजर बनाए रखे हुए हैं, ऐसे में हमें बताइए कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, अगर आप ट्रैफिक एडवाइजरी देना चाहें, जहां शाम पर भी दिक्कत हो सकती है। खासतौर से अभी भले ही स्लो मूविंग ट्रैफिक हो, लेकिन जिस तरह से बारिश की स्थिति है, जो इलाके या कुछ मेन जगहें, चौराहे जो अवॉइड किए जा सके तो। जी बिल्कुल आंचल, मैं आपको बताना चाहूंगी मुंबई के कई ऐसे लो लाइन इलाके हैं जहां पर थोड़ी सी बारिश होने के बाद तुरंत पानी भर जाता है। तो एडवाइस करना चाहेंगे हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को कि कई ऐसे इलाके हैं जैसे कि हिंद माता, दादर का शिवाजी पार्क, अंधेरी सबवे, मिलन सबवे, चुना भट्टी, कुर्ला और
बाकी जो इलाका है मरीन ड्राइव्स और सभी जो इलाका है वहां पर जाने से परहेज करें। बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, क्योंकि जब हमारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात हुई तो उनका ऐसा कहना था कि अभी सुबह से बात करें 12 बजे तक तो ट्रैफिक बहुत लगातार लगी हुई थी, लेकिन अब जो ट्रैफिक है वो भी सामान्य हो गया है। अभी स्लो मूविंग ट्रैफिक चल रही है। पहले जब बरसात हुई थी उस वक्त ट्रैफिक जो था वो ठप हो गया था, लेकिन अब बरसात थोड़ी कम हुई है मुंबई में कई इलाकों में, तो वहां पर जो ट्रैफिक है वो धीमे धीमे खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो अगर जो दर्शकों को बताना चाहेंगे तो यही बोलेंगे कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो ही बाहर निकले, क्योंकि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी आई है कि सुबह से लेकर शाम तक बारिश होने की संभावना है। जिस तरीके से सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है वो शाम तक बारिश कंटिन्यू हो सकता है। आंचल ठीक है राजेश, आप कोई ट्रैफिक एडवाइजरी देना चाहेंगे? बहुत संक्षेप में, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, दक्षिण मुंबई से जो सड़कें सेंट्रल सबर्ब को जोड़ती हैं चेंबूर घाटकोपर, उसमें जो सड़कें हैं दादर हिंद माता से होकर गुजरते हैं उसको अवॉइड करें, फ्रीवे का इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं हिंद माता पर, अगर शाम को बारिश होती है तो दिक्कतें होंगी, इसलिए लोग अगर फ्रीवे का इस्तेमाल करें दक्षिण मुंबई से सेंट्रल सबर्ब घाटकोपर चेंबूर जाने के लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ। और हाई टाइड की कोई संभावना राजेश, बहुत संक्षेप में? हाई टाइड के बारे में ऐसी कोई खास चेतावनी बीएमसी की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है आंचल कि हाई टाइड जिससे परेशानी हो लोगों को। अगर हाई टाइड भी होता तो ये जो जल जमा हुई थी और पानी निकल गया वो निकल नहीं पाता, क्योंकि समंदर में फिर पानी वापस जाना दिक्कत हो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए फिलहाल हाई टाइड की संभावना बहुत ज्यादा दिक्कत हाई टाइड की वजह से ऐसा बीएमसी ने अभी कोई चेतावनी जारी नहीं की है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आप देख